बहुत समय पहले की बात है। एक घने और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था और गांव के लोग इसी जंगल से अपनी जरूरत की चीजें प्राप्त करते थे। लेकिन इस जंगल के बारे में एक बात बहुत मशहूर थी। इसमें एक जादुई पेड़ था जिसके बारे में लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि उस पेड़ के पास जो भी जाता उसे अनमोल खजाना मिलता था। लेकिन इस पेड़ का रहस्य यह था कि वह सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता था जो सच्चे दिल और नेक इरादे से उसकी खोज करते थे। बहुत से लोगों ने उस पेड़ की खोज की, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। इसी कारण उस पेड़ को लेकर लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। इस गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम वीर था। वीर बहुत साहसी और बुद्धिमान था। उसने बचपन से ही जादुई पेड़ की कहानियां सुनी थी और हमेशा उसकी तलाश में जाने का सपना देखा था। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग उसे समझाते थे कि यह सिर्फ एक कहानी है और जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन वीर के मन में जादुई पेड़ को देखने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन वीर ने ठान लिया कि वह जादुई पेड़ की खोज करेगा। उसने अपनी इस योजना के बारे में अपने सबसे अच्छे दोस्त अमन को बताया। अमन भी वीर की तरह साहसी था और उसे भी इस रहस्य को सुलझाने की इच्छा थी। उन्होंने मिलकर जंगल की यात्रा की योजना बनाई। वीर ने अपने माता पिता से अनुमति ली और दोनों दोस्तों ने अपने सफर की शुरुआत की। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें वहां की घनी हरियाली और अजीब ध्वनियों का सामना करना पड़ा। पेड़ों की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। दोनों दोस्तों ने साहस के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। जंगल के अंदर बढ़ते बढ़ते उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें भालू की गुफा के पास से गुजरना पड़ा, तो कभी एक तेज बहती नदी को पार करना पड़ा। लेकिन वीर और अमन ने कभी हार नहीं मानी। वे दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे और आखिरकार वे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां किसी ने पहले कदम नहीं रखा था। जंगल का ये हिस्सा बाकी जंगल से बिल्कुल अलग था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी मिठास थी और पक्षियों का मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। अचानक वीर ने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा और अजीब पेड़ खड़ा है। ये पेड़ बाकी पेड़ों से बहुत अलग था। इसकी शाखाएं सोने की तरह चमक रही थीं और पत्तियां चांदी की तरह झिलमिला रही थीं। वीर और अमन की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या ये वही जादुई पेड़ है? अमन ने आश्चर्य से पूछा। मुझे लगता है, हाँ, वीर ने धीरे से कहा। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, अचानक पेड़ की शाखाओं में से एक बूढ़े व्यक्ति की आकृति प्रकट हुई। वह व्यक्ति देखने में बहुत वृद्ध और समझदार लग रहा था। उसकी आंखों में गहरा ज्ञान और चेहरे पर शांति थी। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में पूछा। वीर ने साहस के साथ जवाब दिया, हम वीर और अमन हैं। हम इस जादुई पेड़ के बारे में सुनकर यहाँ आए हैं। हमें इस पेड़ का रहस्य जानना है और हमें ये भी जानना है कि इस पेड़ का क्या महत्व है। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पेड़ सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनके दिल में सच्चाई और नेक इरादा हो। इस पेड़ में कोई खजाना नहीं है, बल्कि यह खुद एक खजाना है। जो कोई भी इसकी सच्ची शक्ति को समझेगा, वह असली खजाना पालेगा। वीर और अमन ने ध्यान से बूढ़े व्यक्ति की बात सुनी। उन्होंने पूछा, लेकिन इस पेड़ की सच्ची शक्ति क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने समझाते हुए कहा, ये पेड़ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। ये परीक्षा तुम्हारे धैर्य, साहस और सच्चाई की परीक्षा है। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो जाते हो, तो ये पेड़ तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वीर और अमन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। उन्होंने एक स्वर में कहा, हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। बूढ़े व्यक्ति ने पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें इस पेड़ के चारों ओर एक बार पूरा चक्कर लगाना होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे मन और आत्मा की यात्रा भी है। वीर और अमन ने पेड़ के चारों ओर चलना शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए,
उन्हें अपने सामने आने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें अपने डर का सामना करना पड़ा, कभी लोभ का, कभी क्रोध का और कभी अहंकार का। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे का साथ देते हुए हर समस्या का समाधान ढूंढा। जब वे पेड़ का पूरा चक्कर लगा चुके, तब उन्हें महसूस हुआ कि वे खुद को पहले से कहीं अधिक मजबूत और समझदार महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, जिसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने परीक्षा पास कर ली है। अब ये पेड़ तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन याद रखना, इस पेड़ की शक्ति का उपयोग हमेशा भलाई के लिए करना। वीर और अमन ने सिर झुकाकर बूढ़े व्यक्ति का आभार व्यक्त किया। फिर उन्होंने पेड़ के पास बैठकर अपनी सबसे बड़ी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने गांव के लोगों के लिए खुशहाली और समृद्धि की कामना की। पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाया और अचानक से वहां चारों ओर रोशनी फैल गई। वीर और अमन ने महसूस किया कि उनकी इच्छा पूरी हो गई है। वे दोनों खुशी खुशी गांव लौट आए। गांव में लौटते ही उन्हें पता चला कि गांव में अचानक से फसलें लहलहा उठी हैं, पानी के स्रोतों में पानी की कमी नहीं रही और हर तरफ समृद्धि फैल गई है। गांव के लोग वीर और अमन की बहादुरी की कहानियां सुनने लगे और उन्हें सम्मानित किया। उस दिन के बाद वीर और अमन ने उस जादुई पेड़ की शक्ति का उपयोग कभी स्वार्थ के लिए नहीं किया। उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही इसका इस्तेमाल किया, और इस तरह वह जंगल और गांव दोनों ही हमेशा के लिए खुशहाल हो गए। वीर और अमन ने ये सिखाया कि सच्ची शक्ति हमेशा नेक इरादों और सच्चाई के साथ आती है, और उसका उपयोग हमेशा अच्छे के लिए होना चाहिए।